गांव शांतिपुर एक शांत और सुंदर जगह थी। लेकिन वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के किनारे एक पुराना और जंग लगा हुआ हैंडपंप था, जिसे लोग भूतिया हैंडपंप के नाम से जानते थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय वहाँ से डरावनी आवाज़ें आती थी। गांव में यह बात मशहूर थी कि जो भी उस हैंडपंप के पास रात में गया वह कभी सही सलामत वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उसी जगह एक आदमी जिसका नाम रघु था, उसे कुछ लोगों ने उसी जगह मार दिया। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि रघु की आत्मा अभी भी उस हैंडपंप के पास भटकती है। शहर से अपनी पढ़ाई कर अर्जुन और उसका दोस्त विक्रम अपने गांव लौटे थे। जो इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने एक दिन ठान लिया कि वह भूतिया हैंडपंप की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनके गांव के दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। एक रात अर्जुन अपने दोस्त विक्रम के साथ उस हैंडपंप के पास गया। आधी रात का समय था और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था और दोनों धीरे धीरे हैंडपंप के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास आए, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमारा स्वागत करने आया है। अचानक हैंडपंप अपने आप चलने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वे हैंडपंप से पानी गिर रहा था। तभी एक ठंडी और डरावनी आवाज़ सुनाई दी, कौन है जो मेरी जगह पर आया है? दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कि कौन हो तुम? उस आवाज़ ने जवाब दिया, मैं रघु हूँ और यह मेरी जगह है। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की उसने अपनी मौत को बुलाया। तभी एक साया दिखाई दिया। जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन और विक्रम डर के मारे पत्थर की तरह जमे खड़े थे। साया अब बिल्कुल उनके सामने था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा विकृत और खौफनाक था। वह चिल्लाया, यह जगह छोड़ दो, वरना तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस साये से कहा, अगर तुम यहाँ हो तो हमें बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। रघु की आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे इस जगह से मुक्त करो। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया था। मेरे लिए इस जगह पर एक हवन कराओ और मेरी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करो। अगले दिन अर्जुन और विक्रम ने गांव के पंडित को बुलाकर उस जगह पर हवन करवाया। कुछ देर बाद वह साया दिखाई दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि उसके बाद से हैंडपंप पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। इस घटना के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया। उसने सभी को सिखाया कि भूत प्रेत की कहानियों से डरने के बजाय हमें उनके सच्चाई को समझने और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि डर का सामना करने और सही कदम उठाने से बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।